कमजोर गुप्तचर व्यवस्था पर विवेकपूर्ण चर्चा करते हैं हम और आप साथ मिलकर। राजा को बाह्य एवं आंतरिक शत्रुओं की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अच्छी गुप्तचर व्यवस्था आवश्यक है। राजपूतों की गुप्तचर व्यवस्था कमजोर थी, इसलिए वे मुसलमानों की गतिविधियों पर नजर नहीं रख पाते थे। जबकि तुर्कों का गुप्तचर विभाग बहुत ही संगठित था। उनके गुप्तचर व्यापारियों के रूप में राजपूत राज्यों में घूमते रहते थे और राजपूत राज्यों की आंतरिक स्थिति एवं आपसी द्वेष एवं वैमनस्यता की सूचना देते रहते थे। इसके अतिरिक्त वे स्थानीय राजाओं को धन एवं राज्य का लालच देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास करते थे। इसी प्रकार विदेशी शक्तियां राजपूत राज्यों की आंतरिक स्थिति का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करते थे, लेकिन राजपूतों ने भी कभी पड़ोसी मुस्लिम राज्यों की स्थिति का लाभ उठाने का प्रयास नहीं किया और हमेशा शत्रु की शक्ति एवं आंतरिक स्थिति से अनभिज्ञ रहे। इसी कारण वे जीता हुआ युद्ध भी हार जाते थे। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराने के बाद पृथ्वीराज इसी विश्वास में रहा कि अब मोहम्मद गौरी दोबारा आक्रमण नहीं करेगा, फिर भी उसने आक्रमण किया। इस प्रकार राजपूत समझौते के प्रस्ताव आदि में विश्वास करके बैठ जाते थे और शत्रु अपनी शक्ति बढ़ाने और आक्रमण की योजना बनाने में लगा रहता था। देश की सुरक्षा एवं चौकसी के लिए सीमा की देखभाल करना अत्यंत आवश्यक है। राजपूत ने देश की सुरक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। भारत पर जितने भी विदेशी आक्रमण हुए सभी उत्तर पश्चिम से हुए। इस बात को जानते हुए भी राजपूत में सीमा सुरक्षा की अवहेलना की और 11वीं और 12वीं सदी के तुर्की आक्रमणों में मुसलमानों ने पंजाब को आधार बनाया। यदि पृथ्वीराज ने इस ओर समुचित ध्यान दिया होता तो मोहम्मद गौरी थानेश्वर तक बिना प्रतिरोध के कैसे पहुंच सकता था और हो सकता है कि उसका भारत में घुसना असंभव हो जाता। राजपूत सेना की अग्नि परीक्षा हस्ती सेना की होती थी। ये हाथी मुसलमानों की सेना में तीरों से घायल होकर पीछे की ओर लौटने लगे थे। हस्ती सेना के पीछे पैदल सेना होती थी जो अपने ही हाथियों द्वारा रौंद दी जाती थी। इसके विपरीत तुर्की सेना में घुड़सवार होते थे। उनके घोड़े बड़ी अच्छी तरह नस्ल के होते थे और उनकी गति भारतीय पैदल सेना की अपेक्षा अधिक तीव्र थी। जबकि हस्ती सेना की गति अपेक्षाकृत धीमी थी, तो घोड़े का अभाव राजपूतों की सेना में प्रमुख कमी था और इसी के साथ अनैतिकता राजपूतों का मुख्य गुण था। राजपूत सामान्य जीवन के साथ साथ युद्ध में भी नैतिकता का पालन करते थे।